और मेरे भाई स्टोरी आर्क चल रही है कि नहीं चल रही है, कंप्लीट भूल गए। जो भी पथ पे चल रहे हो, जो 6 महीने का मिशन बनाए थे, हम जो बात किए थे अभी 15-16 दिन पहले, तुम्हारी गांठ फाड़ के हाथ में रख देंगे 6 महीने के अंदर अंदर। जो भी गोल है, जो भी एक चीज़ जो हमने ठान ली है, वो अब करके ही दिखाएंगे। शुद्धि में हमने पार्टिसिपेट किया था, अपने दिमाग को वापस 200 साल पहले जो मर था उसके जिंदगी में जितना स्टिमुलेशन चल रहा था, उस लेवल के स्टिमुलेशन पे अपने आपको लाऊंगा। ये बात चली थी, कुछ वीडियोस बनाए थे शुद्धि के, चल रहे उस बात पे। अब ऑलरेडी चुद गए भाई, ऑलरेडी मुट्ठी चालू हो गई है। दिन रात बैठ के वापस इंस्टाग्राम में जो भोजन है वो खाने लग गए हो, चूतिया रील्स और चूतिया टाइप के कंटेंट में, जिससे दिन पूरा निकल जा रहा है, वापस चुद चुके हो उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई। 200 साल पहले का इंसान भैंसो किसी भी समाज में पैदा होता है, डजंट मैटर रशिया में पैदा हो रहा है, डजंट मैटर भैंसो मंगोलिया पैदा हो रहा है, डजंट मैटर तुम्हारा चाइना पैदा हो रहा है, इंडिया में पैदा हो रहा है, अमेरिका में पैदा हो रहा है, कहीं पैदा हो रहा हो, और किसी भी प्रजाति का उसमें फर्क नहीं पड़ता कौन सी रेस है, कुछ भी है। जब भी कोई जो पैदा हुआ करता था वो समाज में, जहाँ पे कम्युनिटी है, जहाँ पे एक सोसाइटी है जिसमें हम हमेशा से जीते आ रहे हैं, होमोसेपियंस हमेशा सोसाइटीज में रहते हैं, उन्होंने तभी वो सर्वाइव कर पाए हैं लॉन्ग। बच्चे कैसे फिगर आउट करते थे मैं बनना क्या चाहता हूँ, वो होता था ऑब्वियसली तुम्हारे इकोलॉजिकल मॉडल जो है तुम्हारी सराउंडिंग का, यानी तुम जो भी रह रहे हो, तुम्हारी जो इकोलॉजी है वो तुम्हारी रियलिटी है। रियलिटी के अंदर क्या क्या मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये मैं बनूंगा। तो हो सकता है कोई लौंडा का मैं फार्मर बनूंगा, हो सकता है मुझे फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं, मुझे यहाँ पे पेड़ काटने में इंटरेस्ट है, हो सकता है मेरे को यार ये पेड़ पे छोड़ के यार ये चीज करने में इंटरेस्ट है, हो सकता है मेरे को किसी को हंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को हो सकता है इस काम में इंटरेस्ट है, हो सकता है कोई धार्मिक काम में जाना चाहे, हो सकता है कोई इंटेलेक्चुअल काम में जाए, हो सकता है किसी को आर्ट करनी हो। तो कम्युनिटी एक तरह से बच्चों को हेल्प करती थी कि अपनी गाड़ मरवा लें, मर ना जाएं, दौड़ के कुछ ये कांड ना कर दें, तो हम इनको थोड़ा सा पनिश रखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखेंगे, इन पर थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनको हम देख रेख में अपने आप को डालेंगे, ताकि ये अच्छे इंडिविजुअल बन पाए जिंदगी में। तुम्हारे रोल मॉडल्स क्या थे भाई? तुम्हारे बड़े भाई हो गए, बड़े भाई के दोस्त हो गए, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे सीनियर हो गए, तुम्हारे माता पिता, में सकता माता पिता ना हो तो भाई तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में उन्हीं उम्र के कोई अंकल हो, चाचा हो, ताऊ हो, या कुछ हो, मामा हो, समथिंग समथिंग। उनमें से तुम उनको समझते हो कि ये बहुत कुछ उखाड़े हुए हैं, या फिर कुछ बहुत समझदार हैं, या फिर इनकी राय मुझे सुननी चाहिए। तुम्हारे अराउंड कुछ लोग थे जो तुम्हें लगता है कुछ बढ़िया कर रहे हो सकता है उसी में कुछ नेगेटिव लोग भी हों, तो उनसे भी इंस्पायर हो रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारे दोनों साइड्स हैं। आज के टाइम पे क्या हो गया भैया, ये जितने भी रोल्स हमारे सामने एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते थे, वो कंप्लीटली रिप्लेस हो चुके हैं फोन से। इन्फ्लुएंसर एक्चुअल में काम कर रहा है कि भाई मेरे को मेरी जेब कितनी बड़ी हो सकती है, ये एक्चुअल में कोर प्योर मोटिवेशन है एक इन्फ्लुएंसर की, क्योंकि वो एक जॉब है। इन्फ्लुएंसर लिटरली यही सोच रहा है मैं सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं, सबसे ज्यादा फेम कैसे कमा सकता हूं, मैं कितना बड़ा हो सकता हूं, मैं अपना कितना बड़ा मुंह खोल सकता हूं कि मेरा पेट कितना मोटा हो सकता है। वॉट एवर इट फकिंग टेक्स। तुम्हारे को क्या बूब्स देखने आओ तो मैं बूब्स दिखाता हूं, तुम्हें गांड देखनी आओ मैं तुम्हें गांड दिखाता हूं, तुम्हें दुनिया की सबसे शॉकिंग चीजें देखनी मैं तुम्हें शॉक दिखाता हूं, तुम्हें पैसा देखना है, लस्ट देखना है, ग्रीड देखना है, तुम्हें मटेरियलिज्म देखना है, तुम्हें मटेरियलिज्म दिखाता हूं मैं। वो तुम्हें झूठ बोलना वो तुम्हें झूठ बोलेगा। एक टाइम पे हम कम्युनिटी के हिसाब से देखते थे जहां पे ये सब मोटिवेशन नहीं थी। जो भी बड़े भैया, जो भी मादरचोद हरामी जो भी थे, उनकी मोटिवेशन ये थोड़ी थी, उनको हमारे से कोई फायदा थोड़ी मिल रहा था। मैं भी थोड़ा सा ईगो बूस्ट मिल जाता होगा, देखो 4 बच्चे हमको कूल कह रहे हैं। अटेंशन इकोनॉमी में इंसान के पास एक्सप्लिसिट पर्पस है हमारी गाड़ मार देने का, जो कि तुम्हारे जितने तुम अंधे हो सकते हो, अपने जितने तुम क्रिटिकल थिंकिंग बंद कर सकते हो, तुम जितना चूतिया की तरह सोच सकते हो, मेरे पीछे जितना तुम भेड़ की तरह भागोगे उतना ज्यादा मेरा फायदा है। तो तुमको भेड़ रखना में बहुत प्रॉफिट है, तुमको चूतिया रखना में बहुत प्रॉफिट है, तुम्हें एडिक्टेड रखने में बहुत प्रॉफिट है। ये देख, वो साइकोलॉजिकल तरीके यूज कर रहा है, मैं तेरे को कितना ज्यादा और चूतिया बना सकता हूं। आदमी गुलाम बनाए बहनचो। तुम जिन लोगों को जानते नहीं हो उनकी फॉलोइंग के, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। अभी रोड पे कोई भोसड़े का आ जाए तो पता चल रहा है ये इस टाइम पे इस जगह पे मिलेगा, भीड़ लगी रहती है, भेड़ की तरह भोसड़ी के इतने सारे लोग, अगर बगल टंगे हैं, कोई पेड़ से लटके जा रहा है, मर जाए कि एक ग्लिम्स दिख जाए, पुलिस डंडे चला रही है, गाड़ी के नीचे कुचले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। तुम्हारी इंसानी इंडिविजुअल सोचने की कैपेसिटी जो थी, तो तुम थिंकर हो, तुम्हारे अंदर एक हिडन फिलोसोफर है, तुम्हारे अंदर एक हिडन क्यूरियस साइंटिस्ट है, वो सब कहाँ है भोसड़ी? वो दौड़ है, सोच दौड़ है, वो रोड पे चिल्लाते हुए नाम किसी चूतिए का। तेरी कैपेसिटी को रिड्यूस करके कहाँ ले आए हैं? तूने अपनी बीइंग को मिट्टी में मिला दिया। अगर तू धर्म में विश्वास रखता है, किसी भी धर्म को मानता है, तो तू जिस भगवान का अंश है, तूने उस अंश को किस चीज से कनेक्ट करके उसका अपमान किया है, सोच के स्केल में। कोई धर्म ये नहीं कहेगा तुम ये करो, किसी पीछे ऐसे पागल की तरह भागो, बौखलाए हुए कुत्ते की तरह। और इंसान आज कुत्ता बन चुका है। कुत्ता बना हुआ है सेक्स का, कुत्ता बना हुआ है किसी जो उसको हम फॉलो करते हैं उसका, कुत्ता बना हुआ है किसी ग्रुप का, कुत्ता बना हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कुत्ता बना हुआ है किसी तरह के गुट का। अपने आप को भूल चुके हैं। हम सिर्फ अंश बन गए हैं, जो हम ईश्वर के अंश हो सकते थे वहां से हटके हम किसी ग्रुप आइडेंटिटी इंसानी बनाई, उसके अंश बन गए हैं। आज हम किसी चूतिया चीज को बोल बोल के दूसरों को गालियां बक रहे हैं। क्या ग्रैंड फॉल है, क्या शेक्सपियरियन लेवल पे ट्रेजेडी है इंसान को चूतिया काटने की। तो भाई यूथ के तो परखच्चे उड़ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तुम जागोगे जब 44 हो जाओगे, 50 हो जाओगे। मैं सत्य बता रहा हूँ, ये जनरेशन की जो गांड 50 में फटने वाली है उसका मैं स्केल नहीं बता सकता, क्योंकि 50 में जब तुम्हारे को जो जिनको फॉलो कर रहे थे उनकी आप सच्चाई देख चुके होगे, वही बुढ़े हो चुके होंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी निकाल दी चूतियों को फॉलो करने में, उसका जब कुछ मिलेगा नहीं रिटर्न,
और जब निकल जाओगे तो ये भी समझ जाओगे सब चुतियापा कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, तब तुम्हें समझ आएगा हमने पूरी जिंदगी कहाँ निकाल दी क्या चुतियापों में पे। टू बी ऑनेस्ट थिंक कि तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, सिर्फ 10 साल बचे हैं, तुम्हें दिख रहा है भैंचो 15 साल बचे हैं, अगल बगल कुछ नहीं, और तुम्हारे को कोई भाव नहीं दे रहा, कोई स्कोप नहीं रह गया किसी चीज का, कोई ऐड नहीं बन रहा तुम्हारे लिए, ना अगल बगल को बहुत ज्यादा सुंदर लड़के हैं जो अभी भी तुम्हारे को ये लग रहा है कि मेरा यूथ अभी भी पीक पे है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है टाइम वेस्ट करने का, मुझे अभी तो जिंदगी जीने के 200 मौके मिल जाए ना, सब निकल गया बहन, जो सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो तू बिजनेस कर सकता था वो नहीं कर पाया, तू जो तू धंधा करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तू स्किल सीखना चाहता था वो स्किल नहीं सीख पाया, जो तू आर्ट करना चाहता था वो आर्ट नहीं कर पाया, सबसे हाथ धो लिया, क्योंकि तूने अपनी सारी जिंदगी भोसड़े चूतिया फोन में चूतियों को फॉलो करने में, उनसे बुंड मरवाने में, उनकी फॉलोइंग में, लिखने में पूरे दिन बैठ के मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, उसकी गांड मरवा लूंगा मैं इसके लिए, उसकी तेरी गांड मार लूंगा, तेरी गांड मार लूंगा, ये सब लिखने में लोगों की तूने अपना वक्त चोट दिया पूरा। झाटू सी जॉब में तुमने जिंदगी वो करते रहे, बाप भी बच्चे भी चलो ठीक है थोड़ा बहुत जो रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि भाई बाप हो उनके, पर उनको भी कोई ऐसा नहीं आ रहा कि मेरे बाप ने कोई बहुत महान चीजें करी हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं आएगी कि इंडिविजुअल, हाँ एक इंडिविजुअल के लेवल पे क्या महान काम किए हो, काहे करेंगे इज्जत, तुम्हारी इज्जत तो कमाई जाती है ना, थोड़ी कि मैंने पैदा किया अपने गोटियों से निकाल के, तुम्हारे एम्ब्रियो फॉर्म किया था तुम्हारी माता की गर्भ में, तो लोड़ू वाली बात हुई ना। अब या तो ये जीवन कर लो अपना कि 50 में उठे और भोसड़ी के बैठे हैं बस कुर्सी में इंटरनेट पे, तब भी कान में कुछ लगा के कि गलती से ना हो जाए अपने से मिलने, और बस मौत का इंतजार कर रहे हो, या तो ये जिंदगी का वो कर लो, और यही जिंदगी होने वाली है, और वो भी क्या गिरी हुई जिंदगी जियोगे, या ये रियलिटी जी ले आज की सिंपल सी कि भाई मैं आज 2,02,20,000 साल पहले जितने भी मर्द आए हैं सेम कॉन्शियसनेस लेवल पे जीऊंगा, कर्म मैं वो करूंगा क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी तो प्रदान कर दी है, सेफ्टी तो प्रदान करती है, वो तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लड़े थे भाई, अपने परिवार के लिए लड़े हैं वो लोग, सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए लड़े हैं भाई, उनकी युद्ध तो तुम सोच नहीं सकते, तुम किस लेवल की सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ जी रहे हो, तुम कंपैरिजन नहीं है क्या बहन जो प्रिविलेज है तेरे पास, आज के टाइम में तू पैदा हुआ है, तेरे को बस करना क्या है, उस लेवल पे स्टिमुलाई पे लाना है जहां पे तू अब फ्री है अपने दिमाग में, मैं ये नहीं कह रहा आध्यात्मिक रूप से फ्री है, वो बहुत मुश्किल पथ है, जिस पथ पे तू है तू तो एकदम ऑपोजिट जा रहा है उसका, पहले तू बस मुक्त हो बकरचोदियों से, जिन धागों ने तेरे को बांध के तेरे पूरे दिन के परखच्चे उड़ाए हुए हैं, जिन चीजों में तुझे लग रहा है फैन बन के तू अपनी जीवन को डिफाइन कर रहा है, जो जीवन को अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देखूं वो डेफिनेशन इतनी खूंखार लेवल पे चूतिया डेफिनेशन है, तुझे खुद लगेगा थूक देगा तू डेफिनेशन पढ़ के कि मैं ये कर रहा था, उसको अगर तू 2 सेकंड में सोच के एनालाइज करे तो ये है जिंदगी का मतलब मेरी, ये करना, इससे मैं अपनी बीइंग को पाता हूं कनेक्टेड। वो लड़ रहे थे एनवायरमेंट से अपने, हो सकता है कोई लड़ा होगा किसी ऑपरेशन से, कोई सकता हो लड़ा हो बहन जो किसी कल्चर से जहां पे उसको दबाया जा रहा है, तू तो फ्री है, तेरी आजादी लेकिन कहां है कर्म करने की, क्योंकि तू इधर गुलामी नहीं कर रहा, कंप्लीटली नई तरह की गुलामी जहां पे इंसान सिर्फ बेस लेवल अर्जेस तेरी एम्पलीफाई कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, अगर वो एम्पलीफाइड रहेंगे तो तू कुत्ता रहेगा, तू गुलाम रहेगा, तो उससे तू मुक्ति पा, उससे काट दे धागा, क्योंकि ये ऑप्शनल है भोसड़ी के, तेरे घर के बाहर अगर तलवारें लेके लोग आ रहे हो तेरे पूरे घर वालों का सर काटने के लिए, वो ऑप्शनल नहीं है ना कि मैं उससे लड़ूं कि ना लड़ूं, ये तो ऑप्शनल है, इसकी बर्बादी तो तेरे साथ एक ऑप्शन के थ्रू मिल रही है ना, क्योंकि तू उसको स्विच करके ऑन कर रहा है, यस यहां पे भी कंडीशनिंग चल रही है, आई एग्री, अब तेरे को क्या उसके लिए जागरूक होना ना दिमाग से, अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल रेज करना, वो तो मैं नहीं कर रहा, तो लेकिन नीचे नहीं जाऊंगा बस, मैं ये डिसीजन तो ले सकता है, और उस पर दूसरा डिसीजन ले ले भोसड़ी कि मेरे को अपनी जिंदगी में जहां जाना है, मेरा मिशन क्या, मेरी स्टोरी आर्क क्या है, मेरी मूवी है बहन जो जिंदगी मैं जो जी रहा हूं वो एक मूवी है, इस मूवी में अगर मैं प्रोटैगनिस्ट हूं, हीरो हूं, तो मेरी जिंदगी कहां जानी चाहिए, अबे वो लिखना, उसका ब्लूप्रिंट लिखना, क्या है मेरे एडवेंचर्स, कितने आगे तक जा सकता हूं भाई, मैं कितना आगे तक जा सकता हूं, निकाल तलवार अपनी, और तलवार नहीं है तो भोसड़ी बना, उसको कंस्ट्रक्ट कर अपने हाथों से, ये सब मेटाफर्स हैं, जो स्किल चाहिए, जो तेरे को पढ़ना है, जो तेरे दिमाग में बुद्धि चाहता है तू बने, तो बन ना, सुपर हीरो बन और भैंचो आगे बढ़, लेकिन ये गुलामी मत कर, सब कुछ ट्यून आउट कर दे, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ट्यून आउट कर, 15 20 30 मिनट के लिए अपने साथ बैठ, सांस ले, ओम बोल, गहराई से अपने को अपने से मिला, और फिर एक पेन ले, पेपर ले, और बैठ के अपनी जिंदगी मैप आउट करना स्टार्ट कर, रोज सिस्टम उठा भाई, gangsterphilosophy.com पे जा, अटैक मोड खरीद, साले तेरे को इसलिए दे रखा है, पूरा सिस्टम बनाया, तेरे को खुद लगेंगे जो 6 महीने जिस चीज को करने में, तेरे को मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं, ले उसको, बैठ, स्टार्ट कर, इंप्लीमेंट कर, प्लान कर, एग्जीक्यूट कर, और बढ़ते चले जाओ। मैं नहीं कह रहा सिर्फ सक्सेस, मैं कह रहा हूं हर फील्ड में, जिंदगी के हर अरीना में मेरे भाई, हर एस्पेक्ट में खूबसूरत बन, दिमाग से खूबसूरत बन, अरे अध्यात्म में घुस, कोई भी चीज हो, एक्सरसाइज को एक सिस्टमैटिक वे में तो किया जाता है, दुनिया में कौन सा काम है, एक चीज बताना, कुकिंग से लेकर कुछ भी हो सकता है, जो सिस्टमैटिक नहीं हो तो उसके लौड़े नहीं लग जाते, समझो भाई, लगो अब।